एक सुकून भरे गांव में, जहां बारिश पत्थरों से बनी गलियों पर टप टप करती थी, लीला, एक जिज्ञासु 9 साल की लड़की जिसके बिखरे भूरे बाल और एक रंग बिरंगा थैला था, अपने दिन गांव की प्राचीन लाइब्रेरी की गलियारों में भटकते हुए बिताती थी। जब उसके सहपाठी फुटबॉल प्रैक्टिस या स्क्रीन से भरे दोपहर की ओर भागते, लीला पुराने कागज की गंध में शरण लेती और विज्ञान की किताबों में मैरी क्यूरी या यात्रा वृतांतों में इब्न बतूता जैसे नायकों की यात्राओं का पता लगाती। फिर भी अपनी सबसे बहादुर मुस्कान के पीछे लीला को एक खामोश पीड़ा महसूस होती। उसके माता पिता, दोनों सर्जन, शायद ही कभी घर पर होते, जिससे वह सोचती कि क्या कहानियों के लिए उसका प्यार उसे अजीब बनाता है। एक उदास मंगलवार को, जब वह एक धूल भरी मेज पर झुकी हुई थी, लाइब्रेरी की देखभाल करने वाली श्रीमती एलारा, एक चांदी की छोटी और तारों जैसी चमकती आंखों वाली महिला, ने उसके कंधे पर हाथ रखा। सबसे अच्छी कहानियां, हाँ, उसने फुसफुसाया, सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, वे जी जाती हैं। अगले दिन लीला लाइब्रेरी के अंधेरे अटारी में चढ़ गई, जहां एक भुला दिया हुआ लालटेन सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। उसे पकड़ने के लिए झुकते हुए वह फिसल गई और एनसाइक्लोपीडिया बिखर गए। क्रैश! लेकिन लालटेन की गर्मी ने उसे संभाला और अचानक दीवारें चमकती पहेलियों से भर गईं। तूफान में कंपास ढूंढो, अव्यवस्था में कोड, खामोशी में गीत। लालटेन की रोशनी के मार्गदर्शन में लीला ने सादे दिखने वाली पहेलियों को सुलझाया। एक परी कथा में गणित का समीकरण, सिंड्रेला की गाड़ी में 12 कद्दू हैं, राजकुमारों से विभाजित करके घंटा ढूंढो, एक नाइट की ढाल के रूप में छुपा हुआ तारामंडल का नक्शा और ग्रेस हॉपर के बारे में एक फीका डायरी पन्ना। एक लड़की जिसने तर्क से मशीनों को वश में किया था। हर सुराग उसे एक चरमराती किताबों की अलमारी के करीब ले गया, जो खुलकर एक छुपे हुए कमरे का पता दिखाती थी, जहां किताबें जुगनुओं की तरह तैर रही थीं और लियोनार्डो दा विंची के डूडल्स, कैथरीन जॉनसन के तारा नक्शे और मलाला की हिम्मत के राज फुसफुसा रही थी। लेकिन जब लीला ने पानी का वजन, एक भौतिकी पहेली के बारे में एक पहेली को सुलझाने में संघर्ष किया, तो निराशा ने उसके गालों को जला दिया, जब तक कि श्रीमती एलारा एक सिकुड़ा हुआ स्केच लेकर प्रकट नहीं हुई। मैं इस प्रयोग में 10 बार असफल हुई, उसने स्वीकार किया और बारिश के पानी के फिल्टर बनाने की अपनी बचपन की कोशिश का खुलासा किया। असफलता, उसने आंख मारी। ब्रह्मांड का यह कहने का तरीका है, एक नया रास्ता आजमाओ। नई ऊर्जा के साथ लीला ने अंतिम सुराग को जोड़ा। लालटेन की रोशनी जादू नहीं थी, यह उसकी जिज्ञासा को दर्शा रही थी। उसने ज्यामिति का उपयोग करके फर्श पर चिन्हों को संरेखित किया और एक बुक ऑफ वंडर्स को खोल दिया, जो उसके जैसे बच्चों की कहानियों से भरा था। जहरा, जिसने रेगिस्तान की रेत को बगीचों में बदल दिया। माटियो, जिसने पुनर्नवीनीकृत प्लास्टिक से पुल बनाए। और प्रिया, जिसने दयालुता सिखाने के लिए एक गेम कोड किया। उस रात लीला ने किताब के हाशिए पर अपना विचार लिखा, एक लालटेन से चलने वाला स्टोरी बूथ, जहां गांव वाले लचीलेपन की कहानियां साझा कर सकते थे। हफ्तों बाद लाइब्रेरी हंसी से गूंज उठी, जब किसान, कलाकार और यहां तक कि उसके व्यस्त माता पिता भी लालटेन की रोशनी के नीचे कहानियां साझा करने के लिए इकट्ठे हुए। श्रीमती एलारा ने लीला को एक नई पहेली दी। सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? लीला मुस्कुराई, जब एक शर्मीला लड़का अपनी दादी के व्यंजनों के बारे में बताते हुए चमक उठा। यह, उसने कहा, दूसरों में चिंगारी ढूंढना और उन्हें चमकने में मदद करना।